तो चलिए दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी या फिर एनटीपीसी एमटीएस ये सब फॉर्म अगर भरे हैं तो उसके लिए मैथ जो है उसमें सभी में अनुपात और समानुपात लगभग आती है। उसका कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे ये जीडी में 2024 का सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा अनुपात सबसे छोटा है। इसमें सब बताना है 8:9, 7:11, 2:5 और 11:7 इस अनुसार है। तो इसको अब कैसे हम सॉल्व करेंगे बता रहे हैं आपको। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या था, इसमें ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे हमको बनाना होगा। तो इसमें ऑप्शन देखिए क्या पहला था, 8:9 था। तो इसको जो हम भाग देंगे तो आएगा 0.88। आप भाग दे के देख लीजिएगा। उसके बाद 2.2:5 था, इसको देंगे तो 2.4 आ जाएगा। और उसके बाद 7/11 था, तो इसको भाग देंगे तो 0.63 इस अनुसार आ जाएगा। और उसके बाद 11/7 था, इसको भाग देंगे तो 1.57 इस तरह से आएगा। इसमें जो है देखिए ये 0.88 ये 88 आ रहा है लगभग, और ये जो है 63 आ रहा है, और ये 57 आ रहा है। लेकिन सबसे छोटा जो पूछ रहा था, इसमें सबसे छोटा जो है ये हो जाएगा 40, क्योंकि सबसे छोटा यहाँ पे आप देख लीजिए 40 ही आ रहा है, यानी कि 0.4 है। तो इसके आगे 0 अगर लगाएं, 2 अंक की संख्या पुराते हैं तो 40 आ रहा है। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। अगला है, इसको आप देख लीजिए, पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात। पीतल में जो है तांबे और जस्ते का अनुपात यहाँ पे दिया है 25:12, और 370 किलो जो है पीतल है। तांबे का कितना मात्रा का अनुपात दिया है। तो अब यहाँ पे तांबे का अनुपात निकालना है, तो वो हम चलिए दिखा रहे हैं आपको। तो हमको क्या क्या दिया था वो अब हम यहाँ पे मान पहले लिख लेते हैं। पीतल और तांबे का अनुपात था 25:12, और पीतल का वजन था, पीतल का वजन जो है 370 kg दिया था। इतना हमें क्वेश्चन में दिया है। अब यहाँ पे जो पीतल को पी से और तांबे को टी से सूचित किए हैं। तो अब इसको निकालने के लिए पहले जो देखिए हमको पीतल का वजन हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या दिया है तो उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे दिया 25, और उसके बाद कुल कितना है तो 25 प्लस 12, 25 + 12 ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद इसको कुल वजन कितना दिया है 370। इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे अब सॉल्व कर रहे हैं तो 25 और 25 12 हो जाएगा 37 37 गुना 370। इसको जो है काट देंगे, 10 बार में कट जाएगी। तो आंसर आ जाएगा 25 × 10 अगर करते हैं तो 25 × 10 करते हैं तो आ जाएगा 250। तो अब ऑप्शन में अगर 250 है तो देख लेते हैं। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया, 250। 25 × 10 करेंगे तो 250 आ जाएगी। तो आप देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे इसमें जो है मोहन का अनुपात पूछ रहा है कि 17,600 में जो 9 मिल रहा है 9 हिस्सा, तो उसमें मोहन का रुपया कितना होगा, 4,000, 4,800, 5,600 या 7,200। अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे हम बता रहे हैं। तो हमें जो अब यहाँ पे जो दिया है उसको लिख लेंगे। टोटल अमाउंट जो यहाँ पे दिया गया है तो उसको लिख लेते हैं। टोटल अमाउंट क्या दिया है 17,600, ये टोटल अमाउंट हो गया। अब जो हमें दिया है राजा, राम और मोहन का यहाँ पे दे दिया है, देख लीजिए। अब इसको सॉल्व करना है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले ये टोटल को जो है जोड़ लेना है, अनुपात को पहले जोड़ लेना है, और बराबर में जो है टोटल अमाउंट लिख देना है 17,600। उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो आएगा 22 = 17,600। अब क्या करेंगे, 22 को उस साइड कर देंगे तो हो जाएगा 17,600 बटा 22। इसको काट देंगे तो 800 बार में कट जाएगी टोटल। तो यहाँ पे अब जो मोहन का हिस्सा हुआ पहले तो एक एक हिस्सा हो रहा है यहाँ पे 800। अब यहाँ पे निकल गया एक अनुपात का, ये जो है एक अनुपात है, अनुपात। तो इसको जो है अब मोहन को कितना अनुपात मिला था, मोहन को मिला था 8 अनुपात। तो मोहन को जो मिला था 9 अनुपात मोहन को मिला था। तो इसमें जो है 800 गुना 9 करेंगे तो आ जाएगा 7200। इस तरह से देख लीजिए। अगर हमें आप पूछती यहाँ पे इसका राम का, तो क्या होगा, राम का हो जाएगा 7 × 800, 8 × 7 = 5600।
अगर यहाँ पे अगर पूछ देती कि राजा का क्या होगा, राजा का तो 800 गुना 6, 8 का 4800। देख लीजिए यहाँ पे तीनों का अमाउंट हम यहाँ पे बता दिए हैं निकाल के, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे। तो अभी जो हमको जो पूछा है मोहन का 7200, तो अभी ऑप्शन में देख लेते हैं। अब ऑप्शन में देखिए यहाँ पे 7200 ऑप्शन नंबर डी दिया है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे सभी का अनुपात हम निकाल के बताए थे। 4800 हो गया, ये किसका हो गया, 8 सत्ते 5600, यहाँ पे सॉरी ये 5600 जो है, 1 मिनट, ये 5600 जो है राम का हो गया, और ये 4800 जो है राजा का हो गया, और ये मोहन का क्या हो गया, मोहन का ये हो गया मोहन का। इस तरह से आप बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एक दो और बताएंगे, उसके बाद जो है आपको 5 हिसाब का या 2 हिसाब दे देंगे, उसका जो कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी तरह है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया। पी और क्यू और आर, क्वेश्चन को आपको अभी वीडियो को पास करके एक बार बना के आप कमेंट जरूर करें। 6:5:9 है यहाँ पे दिया गया। यदि उनका योग 400 है तो पी और आर के बीच में कितना अंतर है। तो सबसे पहले हम आपको यहीं पे सॉल्व कर देते हैं लगभग। जैसे पी और आर का अनुपात पूछ रहा है, तो आप इसका टोटल अमाउंट भी निकाल सकते हैं, नहीं तो इसका जो डायरेक्ट यहीं पे देख लीजिए अनुपात कितना अंतर है। पी का कितना है, पी का 6 है और आर का 9 है, यानी कि तीनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, 9 - 6 = 3। यानी कि अगर एक इकाई निकाल लेते हैं, एक का इकाई निकाल लेते हैं तो उसका जो है उससे गुना 3 कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो अब इसी तरह हम यहाँ पे करके देखते हैं। तो हमें क्या क्या दिया था उसको अब नोट कर लेते हैं पहले। पी अनुपात क्यू अनुपात आर, और बराबर दिया था 400, और ये सब का अनुपात क्या क्या था, 6, 5 और 9। तो ये सब को अब जोड़ना होगा, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं एक बार, बराबर 400। तो ऐड करने के बाद आएगा 20 बराबर 400, तो 400/20 काटेंगे तो हो जाएगा 20। तो एक इकाई बराबर आ गया 20। तो हम अभी बताए थे 3 इकाई है, तो 20 गुना 3 कर देंगे, 20 गुना 3, तो अंतर कितना हो गया 60 का। अगर पूछ दे कि हिस्सा क्या होगा, जैसे पहले वाला क्वेश्चन में पूछा था, तो पी का हिस्सा क्या होगा और उसके बाद क्यू का हिस्सा क्या होगा और आर का हिस्सा क्या होगा, ये हमको बताना है। और इससे भी आप सॉल्व करके यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। अगर 1 का 20 है तो यहाँ पी का अगर हिस्सा पूछेगा तो क्या करना होगा, 20 गुना 6 बराबर 120। अगर क्यू का पूछ रहा है तो 20 गुना 5 बराबर 100। इसी तरह अगर आर का पूछ रहा है तो 20 गुना 9 बराबर 180। इससे भी आप डिस्टेंस को पता कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसका किसका पूछा था, ये आप देख लीजिए, पी और आर के बीच डिस्टेंस पूछा था, तो यहाँ पे 60 का आ गया। यहाँ से भी आप 180 और 120 का डिस्टेंस देख सकते हैं, दोनों के बीच जो है 60 का अंतर है। ये आपको यहाँ पे देख लेना है, और उसके बाद ऑप्शन में देख लेते हैं 60 है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। इस तरह से आप 5 नंबर बता के उसके बाद आगे आपको बनाना है। इसका जो है आपको खुद से बनाना है, इसको कमेंट करना है। 4 संख्याओं का जो अनुपात दिया है, इसमें से चारों का योग 68 दिया है, और उसके बाद जो है पहली संख्या और चौथी संख्या का योग पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, ये सब को जोड़ के उसके बाद 68 से काट देना है। जो आंसर आएगा उसको जो है 7 से गुना करना है और एक बार 2 से गुना करना है। फिर उसका दोनों को जोड़ कर कौन सा आंसर होगा कमेंट में आप जरूर बताएं।